हाय एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछती हूँ। कैन यू वॉच इंग्लिश मूवीज? कैन यू अंडरस्टैंड इंग्लिश यूट्यूब वीडियोस? कैन यू रीड इंग्लिश मैसेजेस? कैन यू रीड द हेडलाइंस इन इंग्लिश? बट जब कोई आपसे पूछता है, हाय, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सडनली आपका ब्रेन एरर मैसेज शो करने लगता है, या फिर आपके जहन में दिमाग में सडनली 37 ब्राउजर टैब्स खुल जाते हैं। कहीं से ग्रामर रूल आ रहा होता है, कहीं से वर्ब्स आ रहे होते हैं, कहीं से प्रेजेंट टेंस आ रहा होता है, पास्ट टेंस आ रहा होता है। If you have experienced this, congratulations. You are officially an English learner. And today's video is exactly for you. First of all, I want to tell you something very important. You are probably much better at English than you think. Let me repeat that. You are probably much better at English than you think. Seriously, many learners believe I can't speak English because my English is bad. मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ क्योंकि मेरी इंग्लिश खराब है। बट ये सच नहीं है। In fact, most people watching this video already know English to have a basic conversation. The problem isn't English. The problem is confidence. आप confidence lack करते हैं. And confidence is like going to the gym. You don't get muscles by watching fitness videos, unfortunately. I've tried that. You get stronger by actually doing the exercise. Speaking English works exactly the same way. आपको बोलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. Here's the biggest mistake most learners make. They translate everything. कुछ भी उनको बोलना होता है इंग्लिश में, वो सबसे पहले अपने जहन में ट्रांसलेट कर रहे होते हैं. फॉर अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू से आई एम हंग्री, या फिर मुझे भूख लगी है. बट फर्स्ट योर ब्रेन डज दिस नेटिव लैंग्वेज से कन्वर्ट करना, जो भी नेटिव लैंग्वेज है आपकी. जैसे मेरी नेटिव लैंग्वेज हिंदी उर्दू है. आप उसका ग्रामर सही करने की कोशिश कर रहे होते हो. आपको पता है कि वो चीज़ कैसे बोलनी है, हिंदी में कैसे बोली जा रही है. बट व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, यू आर जस्ट hung there and you panic. Meanwhile, the conversation has already moved on. The solution? एक ही solution है जो मैं हमेशा सबको देती हूँ. Start thinking in simple English. Simple English में हम कैसे सोचें? कहना तो बहुत आसान है कि ठीक है, simple English में सोचो या English में सोचना शुरू करो. तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि वो हम कैसे करेंगे. Look around you. जैसे मेरे सामने अभी मेरा फ़ोन रखा है. So I'm going to be like, this is my phone. मेरे सामने चेयर रखी हुई है. मैं इनफैक्ट चेयर पे बैठी हुई हूँ. So I'm sitting on a chair. खाना दिखा आपको सामने. आप उससे सेंटेंसेस बनाओ. आई कैन सी फूड. आई वॉन्ट टू ईट फूड. आपको आपके पानी की बॉटल दिख रही है. आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर. आई वॉन्ट टू गेट माई वाटर बॉटल. तो ऐसे ही आपका जहाँ जहन जाए, जहाँ पे आपकी सोच जाए, आप उस कॉन्वर्सेशन को इंग्लिश में करने की कोशिश करिए. ठीक है? द गोल इज सिंपल. Train your brain to think directly in English. Now let's talk about grammar. A lot of people treat grammar like a scary monster. But grammar isn't trying to ruin your life. Trust me. Believe me. Grammar is just a tool. It's just a weapon जो आपको scary monster से लड़ने के लिए use होगा. Think about driving. When you first learn driving, you think about everything. आप मिरर का सोचते हो, सीट बेल्ट का सोचते हो, ब्रेक का सोचते हो, सिग्नल का सोचते हो, स्टीयरिंग व्हील का सोचते हो. कई बार सांस लेने का भी सोचते हो, और कई बार ये सोचते हो कि पहले ब्रेक मारने की गलती से एक्सीलेटर पे पैर ना चले जाए. Correct? But after some practice, after getting into routine, it becomes automatic. English is exactly the same. You don't need to perfect grammar before you start speaking. You need to start speaking to practice. The grammar improves along the way. Here is something you can start today. It only takes 5 minutes of your day. अगर आपको इंग्लिश अपनी सुधारनी है तो आपको ये करना ही पड़ेगा. सबसे पहली स्टेप ये है कि टॉक टू योरसेल्फ फॉर 2 minutes इन इंग्लिश. यस, मैंने सही कहा, आपको खुद से 2 मिनट इंग्लिश में बात करनी होगी. डोंट वरी, लोग आपको पागल नहीं समझेंगे. मे बी आपके घर पे कोई आपको देख लिया करते हुए, बट जस्ट इग्नोर देम. स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ इन इंग्लिश. जितनी आपको आती है, जितना बोल सकते हो, डू दैट. स्टेप 2 इज रीड समथिंग आउट लाउड. आपने एटलीस्ट 2 से 3 पेजेस आउट लाउड पढ़ना ही पढ़ना है. मे बी अ नोटिस, मे बी एन आर्टिकल, मे बी व्हेन यू आर स्क्रॉलिंग योर फोन, आपके इंस्टाग्राम पे या कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई एक पोस्ट आ जाता है, वहाँ पे आप
आपको अगर वो रिटन टेक्स्ट है तो आप उसको ज़रूर आउट लाउड पढ़िए, बट द बेस्ट सोल्यूशन आई टेल यू इज गेट अ बुक। भले वो बुक आपको अभी समझ में आ रही है, वो नहीं आ रही है, दैट इज अवर सेकेंडरी प्रॉब्लम। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज वी हैव टू गेट यू टू स्पीकिंग इट। आप उस किताब को उठाइए और उसको फ्लुएंटली पढ़ने की कोशिश करिए आउट लाउड। आपकी आवाज़ आपके जहन में, आपके कान में जानी चाहिए, ठीक है। स्टेप 3 इज टू शैडो इंग्लिश। शैडोइंग क्या होता है? शैडोइंग इज दैट प्रैक्टिस इन इंग्लिश। जिस तरीके से मैं बोल रही हूँ, आपको मुझे मिमिक करना है। You'll have to do my mimicry. So just for example, let's say I have said a sentence कि I want to drive a car. आप पॉज करोगे और आप मेरे साथ रिपीट करोगे I want to drive a car. पहले तो आप कोशिश करो कि मेरे साथ आप रिपीट कर रहे हो, फिर आप वीडियो पॉज करो और try to mimic me how I said it. That's shadowing. Step 4, आपको कोई एक सेंटेंस बनाना है दिन का, कोई एक वोकैबुलरी उठानी, कोई एक सेंटेंस बनाना है। अगर इनिशियली इफ यू नॉट गेटिंग इनटू वोकैबुलरी, आप कोई भी एक अपने दिन में कोई भी आपको सामान दिखा, आपको फ़ोन दिखा, आपने उसका सेंटेंस बनाया। बट अगर आप ऐसे सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, सो योर टास्क इज टू एक्चुअली मेक फ्यू मोर सेंटेंसेस ताकि आप हैबिट में आ जाओ। अगर आप एक वोकैबुलरी उठा रहे हो, सो वन सेंटेंस इज इनफ फॉर अ डे, जस्ट वन। So, this is for today. Before we finish, remember this. Nobody becomes fluent overnight. मैं ये हमेशा सबको बताती हूँ कि आप एक रात में सुबह उठकर शेक्सपियर नहीं बन जाओगे, ठीक है? Nobody becomes fluent. Not me, not you, not everyone. कोई नहीं. Fluency is simply the result of small daily practice. So stop waiting until your English becomes perfect because perfection is a very lazy excuse. Start speaking today, make mistakes, learn from them, and keep going. If you enjoyed this video, please subscribe to the channel. Bye.